अभी हमने रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया है, तो रिकॉर्डिंग हो गई है। उसके पश्चात उसको हम YouTube के ऊपर डाल देंगे। तो आज क्या टॉपिक लेंगे, आज क्या बात करेंगे, आप मुझे कोई सुझाव दो। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमें ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का आश्रय किससे होता है, उसकी बात हम कर सकते हैं। मतलब हमारे ज्ञान का जो उघाड़ हो रहा है, वो उसके ऊपर जो आवरण लगा हुआ है, तो उस आवरण को हम कैसे कर्मों से, कैसी मनस्थिति से, कैसे अंतस्करण की वजह से उसको ज्यादा गाढ़ करते हैं, या फिर उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकने से ज्यादा ये बात कहनी होती है कि उसको कैसे आने से रोक सकते हैं, और वही रास्ते वो निकल भी सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये भी हुई थी कि हमने एक वितराग स्वाध्याय में, जो एक हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें एक दान के बारे में कुछ हमारे फैमिली में एक वीडियो बना के रखा था। तो आप लोगों के लिए भी मैंने वो भेजा था। तो मुस्लिम बहन थे, तो उनको उसमें कुछ प्रश्न थे, तो उसकी भी बात कर सकते हैं हम। आप लोग जो कहे वो हमें करने को तैयार है, या फिर और कोई सब्जेक्ट लेना है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। इज ऑल अप टू यू गाइस। हेलो, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे हम आज? एनी सजेशन? कुसुम या हाँ, अरविंद भाई, आप दोनों में से कोई बताओ कौन सा सब्जेक्ट लेंगे हम। આ સબ્જેક્ટ એ સારો જ છે, કર્મના આવરણ રોકવાનું. अच्छा, हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो, तो कुसुम आंटी, हम आपका हाँ, सब्जेक्ट दान का है, वो वीकेंड में ले हाँ, हाँ, लेंगे, तो वो ओके, चलेगा आपको? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो। ओके, हाँ, And first and foremost, thank you for joining us this early, like it's 5 a.m. in the morning. तो थैंक यू. आपको, आपकी ये जो पुरुषार्थ है, उसकी हम अनुमोदना करते हैं। वेरी गुड। हमें ये, हमने वितराग स्वाध्याय में पहले वो भेजा था, एक सूत्र थे। ठीक है ना? सबसे पहले तो ये सूत्र जो थे, वो तप तप का जो स्वाध्याय प्रकार है, वहां पे एक हमें मिल सकता है उसके कुछ संकेत, कि ज्ञान दर्शन आवरणी को कैसे आश्रय होता है, या निर्जरा कैसे कर सकते हैं। ठीक है। હા. हाँ, तो ज्ञान दर्शनावणी कर्म क्या होता है, वो तो आप सबको मालूम ही होगा शायद, कि अब उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यस, नो, मे बी? હા, બરોબર છે, એ ખ્યાલ છે બંને. सबको मालूम है कि बताए थोड़ा। हाँ, बताइए. अच्छा, तो हमारा स्वरूप जो है, वो चेतन आत्मा हमारा स्वरूप है। तो कहते हैं कि आत्मा को कैसे जाने। ठीक है, आत्मा को जानना है, किसी को आत्मा को जानना है तो कैसे जाने?
तो कहते हैं कि आत्मा का जो किसी भी चीज को जानने के लिए उसके लक्षण को जानना होता है, ठीक है। तो लक्षण क्या है आत्मा का? तो क्या आत्मा का लक्षण उपयोग है। ये उपयोग शब्द क्या आ गया? कोई पूछेगा कि ये उपयोग क्या होता है, तो वहां पे बताया गया कि देखो, एक किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी वस्तु को समझने के लिए उसके प्रकार को जानने से भी वो क्या है वो मालूम हो सकता है हमें, ठीक है। तो उससे हमें कुछ, तो उसके उपयोग के दो प्रकार बताए। उपयोग के दो प्रकार ये है कि एक दर्शन उपयोग होता है और एक ज्ञान उपयोग होता है, ठीक है। तो ज्ञान तो मतलब ये उपयोग से क्या होता है, तो कि बोध जो होता है वो होता है। तो दर्शन उपयोग क्या होता है कि जिससे दर्शन की प्राप्ति होती है या फिर सामान्य से बोध होना, उसको दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, कोई बात नहीं, बिकॉज आई वांट इंटरैक्टिव सेशन। आपको शायद नींद ना आ जाए, वो देखना भी मेरा काम है। ठीक है। तो सामान्य से बोध होना, उसको क्या बोलेंगे? दर्शन। हाँ, दर्शन सामान्य बोध से होता है। तो सामान्य सामान्य शब्द सुना है आपने? सामान्य शब्द का यूज नहीं होता है कि होता है? ऊपर ऊपर से, यानी कि कैजुअल। हाँ, ठीक है। तो ऊपर छल्लू। सामान्य जो शब्द होता है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि चंद्र के ऊपर से चले जाए तो हमें पृथ्वी के दर्शन होंगे, तो वो सामान्य से होंगे। एक सामान्य एक पृथ्वी है यहाँ पे, और कुछ ज्यादा मालूम नहीं होता है, ठीक है। या फिर अंतरिक्ष में चले जाए, चंद्र ऊपर चले जाने की बात अभी छोड़े, अंतरिक्ष में चले जाए तो वहां से हमें पृथ्वी के सामान्य से दर्शन होते हैं। कि कहते हैं कि चलो 50,000 किलोमीटर से उसका ये ऐसा दिखता है। उसके पश्चात अगर कई लोग हमारे ऐसे भी है कि जो पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, या फिर वो 10 फुट की हाइट पे है, तो भी पृथ्वी का हमें बोध होता है, पृथ्वी दिखाई देती है। लेकिन वो डिटेल में चला गया, ठीक है ना, पूरा डिटेल में चला गया। डिटेल में चले जाने से क्या होता है कि जो आपका जो ज्ञान क्षेत्र होगा वो सीमित हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि डीप 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 में चला गया, मतलब वो टनल आ गया अभी। और ये दर्शन होता है तो क्या बड़ा, बहुत से उपयोग, बहुत वाइड एंगल जो होता है। और उसके अलावा ये भी होता है कि उसके उपरांत ये भी होता है कि जो दूसरी किस्म से भी समझाया जाए दर्शन को, कि ज्ञान होने से पहले जो सामान्य प्रतिभा होता है, मतलब कुछ एक सामान्य, मतलब सामान्य का मतलब डिटेल नहीं, ऐसा समझे, ऐसा जो दिखता है, ऐसा जो बोध होता है जो डिटेल में नहीं है। पृथ्वी के बाहर जाना ये भी जरूरी नहीं है, यहाँ भी बैठे हैं तो हमने समय, पहले समय में ये जो हो गया, जो दिखाई दे गया, जो बोध हो गया, दिखना मतलब जो बोध हो गया, तो उसको भी हम दर्शन कहते हैं। तो उसके पश्चात उसके आगे आगे जैसे जैसे हमारे वो उपयोग का विषय बनता है, तो उस जो ज्ञेय है उसका ज्यादा ज्ञान होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें ज्ञान और दर्शन की समझ हो गई आपको? उसमें कोई प्रश्न है तो पूछे। ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, वो दोनों का, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो सर्वज्ञ शब्द आप लोगों ने सुना है? सर्वज्ञ शब्द सुना ही होगा ना। हाँ जी। सर्वज्ञ नहीं सुना है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी ना। तो सर्वज्ञ क्या कहते हैं? दरेक वस्तुનું જ્ઞાન છે। हाँ, सर्व द्रव्य पर्यायेषु, सभी द्रव्य और उसकी सभी पर्यायों का ज्ञान होना।
कैसे होना? युगपद, एक साथ होना, इसी को केवल ज्ञान बोलते हैं। तीन चीजें, सभी द्रव्य, द्रव्य 5 या 6 किस्म के द्रव्य हमने बताए थे ना। चेतन है, उद्गल है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकाश और काल काल। काल। तो ये सभी 6 द्रव्य का ज्ञान, 6 प्रकार के हैं, लेकिन 6 द्रव्य नहीं, ये अनंत द्रव्य है। तो सभी का ज्ञान होना, और इतना ही नहीं, उनकी जो जो पर्याय होगी या हुई है, उन सभी पर्यायों के सहित, पर्याय मतलब अवस्था, सभी उनके साथ उसका ज्ञान होना। और वो ज्ञान भी कैसे होना कि एक साथ होना। ठीक है ना? हम पुस्तक हम देखते हैं कि चलो हमने पुस्तक को निकाल के देखा, तो पुस्तक देखने से हमें क्या होता है कि हम पहले पढ़ते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भुभृता। तो ये सारा का सारा हम जैसे अपनी अंगुली रख के आगे आगे जाते हैं, एक साथ नहीं देख लेते हैं। तो ये क्रम से ज्ञान हुआ। क्या हमने ये शब्दों का ज्ञान किया, लेकिन कैसे किया? क्रमशः, क्रम से बोलते भी क्रम से है, और हमें इन शब्दों का ज्ञान भी क्रमशः होता है। तो युगपद मतलब एक साथ होना, बोल नहीं पाएंगे शायद, लेकिन एक साथ उसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है? तो ऐसा जो ज्ञान होता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। उसी को केवल ज्ञान बोलते हैं। उज्ज्वल, कितना डेटा चाहिए? साइज? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, मोर देन ट्रिलियन, मोर देन टेराबाइट्स। ये सर्वज्ञ कौन हुए? आपको नाम मालूम है? सर्वज्ञ का नाम किसी को मालूम है? तीर्थंकर भगवंत। हाँ, और भी सारे सर्वज्ञ काफी हो गए जो केवली ज्ञान ही है। तो महावीर स्वामी जो हमारे 24 तीर्थंकर है, उसकी बात हम करते हैं। तो वो जो हुए, तो वो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी माने जाएंगे। लेकिन सर्वज्ञ केवल ज्ञानी जो होता है, आप हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? हो सकते हैं। भगवान महावीर का ही अथॉरिटी है कि वही हो सकता है, मोनोपोली है कि वही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता? ऐसा नहीं, कोई भी हो सकता है, आप भी कोई भी जीव हो सकता है। ठीक है? क्योंकि आप में वो क्षमता है। आपका जो द्रव्य है वो क्या है? चेतन द्रव्य, आत्मा द्रव्य जो है, उसमें भी सर्वज्ञता की क्षमता है। तो कहता है कि वो दिखाई क्यों नहीं देती है मुझे तो कभी कभार ट्यूबलाइट हो जाती है। कहते ना ट्यूबलाइट हुई, किसी ने जोक बोला तो उसके थोड़ी देर के बाद में समझ में आया, तो उसको कहते हैं कि ट्यूबलाइट है ये गम्मत में बात कर रहा है। तो कभी कभार देर से मालूम होता है, सारी चीजें दिखाई नहीं देती है। मुझे तो सिर्फ पुद्गल ही दिखाई देता है, आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो और वो आकाश तो के ऊपर है, वो आकाश है, ठीक है? वो कई किस्म के भ्रम को लेके बैठे हैं, और उसके साथ साथ पूरा ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा मतलब सर्वज्ञ जैसा पूरा ज्ञान नहीं है। हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, समझे? क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है। हाँ, जो ज्ञान की सत्यता होगी या मिथ्यता हो, मिथ्या गलतपना जो होगा, उसको हम बोलेंगे क्वालिटी। ठीक है?
और कितना होगा, क्वांटिटी कितना होगा, कितने नहीं दिखाई देंगे, तो उसको बोलेंगे हम क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी का ज्ञान नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, तो कहते हैं कि 8 कर्मों जो होते हैं उनमें से घाती कर्मों में एक कर्म जो कहा गया है उसको कहते हैं कि ज्ञान आवरण कर्मणीय कर्म। क्या बोलेंगे? ज्ञानावरणीय कर्म। और दूसरा कर्म जो है उसको कहेंगे दर्शनावरणीय कर्म। समझे? दर्शनावरणीय कर्म। हाँ। तो ये कर्म का मतलब क्या होता है कि आपका जो ज्ञान दर्शन करने का स्वभाव है उसको वो अंशतः आवृत करता है, रोकता है। ठीक है ना? कर्मों का काम क्या होता है? आपका जो पूरा फुल पोटेंशियल जो है, प्योरिटी है, सर्वज्ञता है, अनंत सुख है, अनंत आपकी जो अनंतता है, जो गुणों की अनंतता है उसको ढक देती है। ठीक है, तो ये कर्म करते हैं। तो इसमें से आपके गुण जो ज्ञान दर्शन नाम के 2 गुण है उनको जो ढांकता है, उनको जो आवृत करता है उसको बोलेंगे ज्ञान आवरणीय कर्म और दर्शन आवरणीय कर्म। आपको समझ में आ गया सबको? हाँ जी। इसमें यहां तक कोई प्रश्न है तो पूछे हमें। अच्छा, ठीक है, तो प्रश्न बोलो। अच्छा, तो ये जो हुआ, तो हमारे यहाँ पे कर्म के संबंधित कुछ शब्द बोले जाते हैं, उनकी थोड़ा आपको मैं परिचय दे दूं। तो पहले तो कहते हैं कि कर्म क्या होता है? कर्म पुद्गल होता है। समझे? तो कर्म ये पूरे विश्व में कार्मण वर्गणा नाम की वर्गणाएं बिखरी पड़ी हुई है, और आपकी कोई ऐसी क्रिया जो होती है उससे प्रति समय वो कार्मण वर्गणा आपके साथ चिपक जाती है। आपके मतलब आत्मा के साथ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी। हाँ, तो ये जो आपके साथ चिपक जाती है, तो उसमें से उसके वो अलग अलग 8 प्रकृतियों में उसका डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। डिस्पोज मतलब डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से 2 प्रकृति ये है, कौन सी? ज्ञान आवरणीय और दर्शन आवरणीय। तो बताया जाता है कि कौन सी क्रिया आप में ऐसी होगी कि जिसकी वजह से आपको वो कार्मण वर्गणा आती है। क्या कहते हैं? आप में आती है। ये जो फिनोमिना होता है उसका नाम किसी को मालूम है? आश्रव। हाँ, कर्म जो आता है उसका नाम है आश्रव, कर्म आश्रव। ठीक है, देवन जी, आपने क्या बताया कि जो क्रिया से आती है, राइट? नहीं, आपकी कुछ क्रिया को एक्शन है, क्रिया को आप सिर्फ आंखों से या इंद्रियों से देखने वाली क्रिया मत समझो, और क्रिया को आप सिर्फ उद्गल की क्रिया मत समझो। समझे? उद्गल की क्रिया समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? आपके 5 इंद्रियों का सब्जेक्ट जो हो सके, राइट, वो क्रिया। राइट। ठीक है, वही क्रिया नहीं होती है, आप में भी क्रिया हुआ करती है।
आप ये जो उद्गल की क्रिया होती है उसके साथ आप में भी क्रिया हुआ करती है, दोनों पैरेलल चलते रहते हैं, समझे? वो आप में कैसी, आप में जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाव। भाव। हाँ, तो एक भावे भावना कीजिए, ऐसी क्यों करनी होती है? क्या राजेश भी आपको बोलो तो। भावे भावना भाविये, भावे केवल ज्ञान। भावे दीजिए दान। हाँ, आपको कोने खबर थी पहले थी? भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। बराबर। तो ये भाव मतलब आपकी जो क्रिया होती है उसके आधार से आपको केवल ज्ञान होता है, समझ रहे? ये सब हम दररोज बोलते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में क्रिया सिर्फ ये मन वचन काया की ही हम मानते हैं। समझ गए उज्ज्वल? हम्म। मन वचन काया की क्रिया जो होती है वो तो निमित्त होती है। क्या होती है? निमित्त। मतलब वो खुद कारण नहीं बनती है, लेकिन उसकी वजह से आप में जो क्रिया होती है, वो जो क्रिया होती है जिसको हम भाव कहते हैं, वो कारण बनती है बंध का या फिर मुक्ति का। समझे? तो पहला शब्द क्या क्या आया? आश्रव। कर्मण वर्गणा को आपने आकर्षित किया और वो आप में आके आपके अंदर आई, और उसके आने के पश्चात वो आपके आत्म प्रदेशों में, मतलब आपकी हर जगह पे वो चिपक जाती है, एक में हो जाती है आपके साथ। क्या कहते हैं? एक में हो जाती है। उसको क्या बोलेंगे हम? बंध। हाँ बंद बंद। हाँ, तो आपके आत्म प्रदेशों में वो कार्बन वर्गणा का एक मेक में हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? बंध बोलेंगे। हम बंध के प्रकार वगैरह में नहीं जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? वो हम सिर्फ, मैं आपको ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। उनकी इंटेंसिटी होती है कर्म की, उनके जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी इतना कर्म ज्यादा, कर्म तीव्र। कर्म की तीव्रता, कर्म बंध की तीव्रता ज्यादा होगी। उसका रस बोलते हैं उसको, समझे? उसकी प्रकृति बोलते हैं कि ये जो कर्म बंध हुआ वो कौन से कर्म का हुआ, कौन सी कर्म की प्रकृति का हुआ। तो कहते हैं कि ज्ञान आवरणीय, दर्शन आवरणीय, मोहनीय, अंतराय वगैरह जो घाती और ऐसे अघाती प्रकृतियां भी जो होती है उनमें वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये कार्बन वर्गणा जो होती है वो बंद होने से कर्म में परिवर्तित हो जाती है। एक मिनट दीमन भाई, हाँ, जैसे आपने बताया कि बाहर को जो क्रिया होती है वो अलग होती है, लेकिन आप जो अंदर जो क्रिया होती है अपने अंदर, जिसकी वजह से कर्म बंद होता है, तो उसके बारे में कोई आप उदाहरण दे सकते हो? हाँ, अलग होती है। मैंने कहा कि वो इनडायरेक्ट कारण है उसका। बाहर की जो क्रिया हो रही है वो क्या कारण है? इनडायरेक्ट कारण है। अगर बाहर की क्रिया से ही आपको कर्म बंद होता तो आप कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा भी नहीं है कि बाहर की क्रिया से, बाहर की क्रिया और आपका जो संबंध है आत्मा का वो इतना घनिष्ठ हो चुका है कि वो डीकपल नहीं हो रहा सकता है। क्या होता है? डीकपल नहीं हो सकता है। हम कुछ बात करेंगे तो जिससे आपको मालूम होगा भविष्य में कि डीकपल कैसे करना है और क्या होता है, और ये सारी बातें करेंगे हम। लेकिन अभी तो आप बेसिक कंसेप्ट समझ लो। अभी तक हमने कर्म की बात नहीं की थी, हमने वो सिर्फ वो अलग प्रकरण लिया करते थे हम, सम्यक कर्तव्य का वगैरह क्या। लेकिन आज ये आपको समझाना था ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का आश्रव बंध वगैरह कैसे होता है, उसकी निर्जरा कैसे होती है। इसके लिए हमें
थोड़ा आपको बैकग्राउंड देने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये भाव क्या होता है ये हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना समझो कि आपकी खुद की जो अवस्था है, आप जो स्वरूप हो जाते हो, उसी को भाव बोलेंगे हम, ठीक है। जब किसी एक गुण विशेष को लेके हम अवस्था की बात करेंगे तो भाव माना जाएगा, और ये द्रव्य, पूरे द्रव्य को लेके बात करेंगे तो उसको पर्याय मानी जाएगी। गुणों की भी पर्याय हो सकती है, लेकिन हम जो भाव यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो अवस्था बनती है वो उसी को भाव कहते हैं। भाव मन की हमने बात की थी, आपके शायद आपका हमने पहले बात की थी कि हम ज्ञाता की हमने बात की थी, वहां पे भी हमने बताया था ये मन की डिटेल में बात की थी। आप जाके देख लेना वो सारे वीडियो, अभी आपके पास लिंक तो होगी शायद, सब्सक्राइब किया होगा तो उसके पास तो होगा ही है। तो अच्छा, तो ये यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा, बंद हो गया, तो बंद होने के पश्चात एक बंद ऐसे भी माना जाता है कि ये कर्म आपके साथ कितनी देर तक रहेंगे, क्या बोलेंगे? तो ये कर्मण वर्गणा आपके साथ आके बंध गई, बंध को प्राप्त हुई, तो वो आपके साथ कितने अरसे तक रहेगी उसको बोलेंगे काल बोलेंगे, अबाधा काल। हाँ, अबाधा काल। उसमें वो अबाधा काल जो बताया गया है उसमें वो दो है, उसके दो खंड बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे? एक तो सत्ता बोलेंगे हम, क्या है? कर्म सत्ता में है और कर्म उदय में है। वो जो कर्म आपके साथ बंध गया है, वो जब आपको फल देने लगता है, मतलब उसकी जब निकल रहा है, आपके अंश तक हो रहा है आपके साथ से, उसका जो टाइम होगा वो टाइम बोलेंगे उदय काल। जैसे अभी आप लोगों का सबका मनुष्य नाम कर्म का, या फिर कहे कि आपके मनुष्य के आयुष्य का अभी उदय हो रहा है। क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। अभी आपको समझ लो कि ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे आपका बंध हुआ है कि आपको देव गति में जाना होगा। तो आप जब तक यहाँ पे हो, देव गति में नहीं गए हो, तब तक वो कर्म का क्या होगा? तो आपके साथ वो चिपक के रहेगा, आपके साथ बंध को रहेगा। और ये जो रहेगा, और अभी आपके साथ वो कर्म तो है, कर्म का बंध तो हो गया है, लेकिन वो अभी सत्ता नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी आप देव गति को प्राप्त नहीं हुए। तो उसको बोलेंगे सत्ता में है ये कर्म। क्या बोलेंगे? ये कर्म सत्ता में है, जो बंद हो गया है लेकिन अभी उसका फल नहीं आ रहा है। तो सत्ता